कर रहा हूं, मैं भारतीय की बात कर रहा हूं, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का है, दूसरा मसला है तो महंगाई का है, तीसरा मसला है तो इसका है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, चौथा मसला है कि हिंदुस्तान की बिगड़ती हुई मईशत का है, रुपये की गिरती हुई कदर का है, डॉलर बढ़ रहा है। लेकिन आज आप बताइए, ना रोजी की फिक्र है, ना रोटी की फिक्र है, ना ही महंगाई को कम करने की फिक्र है, ना किसानों को खुदकशी से रोकने की फिक्र है, ना ही बीमारों के इलाज के लिए दवाखानों को बनाने की फिक्र है। अगर सिर्फ फिक्र है तो यही है कि मुल्क में एक नफरत को पैदा करो, हिंदू मुसलमान की दीवार को खड़ा कर दो और सिर्फ बात की जाए तो सिर्फ मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा, मुसलमान इतने शादी करता, मुसलमान ऐसा करता। नहीं मेरे भाई, इस मुल्क का मसला मुसलमान नहीं है, इस मुल्क का मसला बेरोजगारी है, इस मुल्क का मसला गुर्बत है, इस मुल्क का मसला पानी है, इस मुल्क का मसला अनाज है। लेकिन आज सिर्फ बातें अगर होती हैं तो क्या आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने कहा था कि 15 लाख लाएंगे, क्या लाए? ब्लैक मनी का खात्मा करेंगे, क्या हुआ? क्या करप्शन का खात्मा हुआ? क्या महंगाई कम हुई? क्या रोजी मिली या रोटी मिली? लेकिन इन सारे मसाइल से तवज्जो को हटा दिया और क्या, बस मुसलमान मुसलमान। अरे ये मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हां हूं, मुझे नाज है, मुझे नाज है मुसलमान होने पर, मैं मुसलमान होने पर शर्मिंदा नहीं हूं, मैं मुसलमान होने पर खाइफ भी नहीं हूं, और मैं ये फख्र से कह सकता हूं कि मैं हिंदुस्तानी भी हूं और मुझे हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। मैं इस मुल्क का वफादार था, हूं और रहूंगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आएगा कि मुल्क को जरूरत पड़ेगी हमारी, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम सबसे पहले मुल्क के लिए अपनी जानों को, अपने सीनों को, गर्दनों को पेश करने वाला मुसलमान होगा, क्योंकि यह मुल्क हमारा है। हम इस मुल्क के शहरी हैं और दस्तूर ने हमको हक दिया है। लेकिन आज इस मुल्क को ये कहां ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं आप बताइए? पार्लियामेंट में कानून आते हैं तो कौन सा कानून? तलाक सलासा। कानून आता है तो सीए एनआरसी। अब देखिए कानून आया तो वक्फ अमेंडमेंट। अरे आप बताओ मेरे भाई, क्या हिंदुस्तान का मसला मुसलमान है? नहीं है। लेकिन फिर भी आज ये लोग सिर्फ हकीकी मसाइल पर से तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सहारा ले रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मजहब का और मुसलमानों को खाइफ कर कर, डरा कर, हिंदू भाइयों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत को पैदा करने के लिए। हमको इस साजिश को समझना होगा, अपने जज्बातों को काबू में रखना होगा। अगर हम जज्बात में आ जाएंगे तो याद रखो, हम दुश्मन के जाल में फंस जाएंगे। हमको चाहिए कि हम इन साजिशों को समझें और इन साजिशों का जवाब दें। हम इन साजिशों का जवाब कैसे दे सकते हैं? हम इन साजिशों का जवाब अपने इत्तेहाद के जरिए दे सकते हैं, और हम इन साजिशों का जवाब अपने नुमाइंदों के जरिए दे सकते हैं। मैं आपसे यह बात कहूंगा, हमारे ऊपर नाइंसाफियों का तो एक रिकॉर्ड है।
हक तलफी का रिकॉर्ड है, जुल्म का रिकॉर्ड है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि दुनिया जानती है कि मैं जोरदार तकरीर कर सकता हूं, शानदार तकरीर कर सकता हूं, आपको अल्फाज और अपने खिताबत के सैलाब में बहा सकता हूं और इतनी जोरदार तकरीर करते जाऊंगा आपके आंखों से आंसू भी बहा सकता हूं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की आवाज भी गुंजा सकता हूं, जज्बात में ला सकता हूं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, मेरी आवाज और आपके जज्बात इन्हीं 4 गलियों में या इस शहर में दम तोड़ देंगी। लेकिन यही जज्बात, यही बेबाकी और यही बयानी अगर ऐवान असेंबली में होगी या ऐवान पार्लियामेंट में होगी तो इख्तिदार ना सिर्फ सुनने पे मजबूर होगा, वो आवाज जो अगर यहां गूंजेगी तो यहां दम तोड़ देगी, लेकिन असेंबली वो पार्लियामेंट में गूंजेगी तो सारे हिंदुस्तान को सुनाई देगी। ना ही सारे हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया को सुनने पे मजबूर करेगी। इसलिए हमारी आवाज का ऐवानों में जाना जरूरी है, ऐवानों में पहुंचना जरूरी है। अगर हमारी आवाज ऐवान पार्लियामेंट या ऐवान असेंबली में नहीं होगी तो फिर क्या फायदा बताओ। हमारी आवाज अगर पार्लियामेंट में गूंजेगी, असेंबली में गूंजेगी तो हम अपने मसाइल को रख सकते हैं। यही है जमहूरियत का जश्न जो आज आप और हम मनाने के लिए है। तो बड़े ही सोच के साथ, समझदारी के साथ, दूरअंदेशी के साथ हमको अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। आज मुसलमान हैं, सारी दुनिया में मुसलमान हैं, सारी दुनिया में हिंदू हैं, सारी दुनिया में ईसाई हैं, पारसी हैं। मगर मैं ये बात कहूंगा कि आज मुसलमान के पास दौलत है, कहीं पर पेट्रोल की दौलत है तो कहीं पर सोने की दौलत है तो कहीं पर गैस की दौलत है। याद रखो मेरे हिंदुस्तान के प्यारे हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम्हारे पास पेट्रोल और सोने वो गैस से बड़ी दौलत है और वो दौलत तुम्हारा वोट है। इसको समझो, इसकी अहमियत को समझो, इसकी ताकत को समझो। अगर आज हम अपने वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे और जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे पूछ सकते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई? हम कैसे पूछेंगे कि हमारी हक तलफी हुई? खुदारा इस बात को समझो, हालात बड़े नाजुक हैं। आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार की हैसियत से आपके सामने हूं, तो मैं बताना चाहता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद, तेलंगाना व आंध्रा के मुसलमानों के दिलों को फतेह करने में कामयाब हुई। तो क्यों हुई? क्या सिर्फ जज्बाती तकारीर से हुई या सिर्फ नारों से हुई? नहीं मेरे भाई, 70 बरस की जहद मुसलसिल का नतीजा है कि आज हमने हुकूमतों को मजबूर किया हमारे मसाइल को न सिर्फ सुनने के लिए बल्कि उनको हल करने के लिए भी। आज आप खुद गौर करो कि आज मैंने कहा आपसे कि एक गरीब क्या चाहता है, एक इंसान क्या चाहता है? स्कूल, ग्राउंड्स, खेलने के लिए कॉलेजेस। अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खुद का अपना मेडिकल कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना MBA कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना MCA कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना फार्मेसी कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना
आर्किटेक्चरल कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना नर्सिंग कॉलेज है, मजलिस का खुद का अपना एक 2000 बिस्तर का दवाखाना है, मजलिस का खुद का अपना एक 1500 बिस्तर का दवाखाना है, मजलिस का खुद के अपने स्कूल्स हैं, मजलिस के खुद के अपने बैंक्स हैं। आप बताओ ये काम कैसे हुआ? कैसे हुआ बताओ? आप बोलेंगे कि मजलिस सिर्फ जज्बाती बातें करती है। नहीं, हमने काम किया। और मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट नहीं तो कम से कम अच्छे कैंपसेस में अगर कोई है तो वो हमारा मजलिस का दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस का कैंपस है कि इतना है। और आपको यह भी बताता चलूं कि हमारे दवाखानों में जनरल वार्ड फ्री है, हमारे दवाखानों में नॉर्मल डिलीवरी फ्री है, हमारे दवाखानों में LACS मतलब कि अगर ऑपरेशन से बच्चा होता है तो सिर्फ 6000 रुपये में होता है, हमारे पास डायलिसिस 500 रुपये में होता है, हमारे पास CT स्कैन 500 रुपये में होता है। और मैं अपनी जात से लोग हैरत करेंगे कि हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं होगा। मैं खुद 10 स्कूल चलाता हूं जहां पर 25,000 बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। न सिर्फ ये, मेरे स्कूल्स में 10th की फ्री कोचिंग, PUC इंटरमीडिएट की फ्री कोचिंग, नीट की फ्री कोचिंग, नाटा की फ्री कोचिंग, लॉ सेट की फ्री कोचिंग, इंजीनियरिंग की फ्री कोचिंग। आपको सुन के हैरत होगी कि 40,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम आज हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी करवा रहा है। न सिर्फ ये, अब तक शहर हैदराबाद के 2.5 लाख खवातीन को हमने वोकेशनल की ट्रेनिंग दी। अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, टोकरे बनाना, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर के क्लासेस, मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटी क्लासेस, फैशन टेक्नोलॉजी। अरे आप बताओ 2.5 लाख। न सिर्फ ये, बल्कि वो नौजवान जो माशी परेशानी की वजह से अपने तालीम को तर्क करता है, उसको हम ओपन स्कूल के जरिए 10th लिखाते हैं, ओपन स्कूल के जरिए 12th लिखाते हैं, और ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए हम उसको ग्रेजुएट भी बनाते हैं और उसको मास्टर्स में लेकर जाते हैं। क्या यह काम नहीं? अरे यह काम है। आप बोलेंगे कि अकबर साहब आपने तो यह काम किया, और फिर रियासत में कैसा काम? आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फ्लोर लीडर हूं। आपकी तवज्जो चाहता हूं यहां बैठे लोगों से। मैं जब पहली मर्तबा मजलिस का फ्लोर लीडर बना, कब? 2004 में। 2004 में जब फ्लोर लीडर बना तो माइनॉरिटीज अक़लियतों का बजट जो था वो 26 करोड़ था। कितना? 26 करोड़। और आज मैं जिस रियासत से आया हूं वहां पे माइनॉरिटीज का बजट 3000 करोड़ का है। कितना? 3000। आप बताओ क्या यह कारनामा नहीं है? आप यहां नौजवान खड़े हैं, हमारी रियासत में कोई भी नौजवान डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, लॉयर बनना चाहे, MBA मास्टर्स करना चाहे, या MCA करना चाहे, या जो फार्मेसी करना चाहे, या आर्किटेक्चर करना चाहे, वो सिर्फ इम्तिहान को क्वालिफाई कर ले और हुकूमत उसकी पूरी फीस देती है। क्या आपको मालूम?
10 साल में कितने मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, क्या आप जानते हैं? आपको सुनकर हैरत होगी। तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी कितनी है? तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 50 लाख है। कितनी? 50 लाख। और महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 1,44 लाख। 1,44 लाख महाराष्ट्र में है, हमारे पास 50 लाख। आपको सुन के हैरत होगी, 10 साल में, सिर्फ 10 साल में 28 लाख मुसलमान बच्चों की स्कॉलरशिप हुकूमत ने अदा की है। 28 लाख। गौर करो, 3,000 बच्चे ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए लंदन, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और हुकूमत उनको 20 लाख रुपया देती है। कितना? 20 लाख रुपया देती है। प्लेन का टिकट देती है, हॉस्टल की फीस देती है और सेमेस्टर की फीस देती है। मास्टर्स करने के लिए गए हैं। न सिर्फ ये, मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक एक स्कीम का आगाज हुआ। आपको मालूम, अब तक 3 लाख मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुई हैं। 1 लाख चिल्लर रुपया, 1,01,000 दिया जाता है। 3 लाख बच्चियों की शादियां हुई हैं शादी मुबारक में। क्या यह काम नहीं? अरे हमने काम किया। अरे आज आप बताओ। और फिर मैंने आपसे कहा कि 1,44 लाख मुसलमानों की आबादी है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में 50 लाख। महाराष्ट्र का बजट, अगर मैं गलत हूं तो मुफ्ती साहब मुझे टोक सकते हैं, महाराष्ट्र का बजट, मुकम्मिल बजट 6,12,000 करोड़ का 6.12 लाख करोड़ का बजट है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, तेलंगाना का बजट सिर्फ 2,91,000 का है। और फिर माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट महाराष्ट्र में कितना है? आपको सुन के हैरत होगी, 928 करोड़। और तेलंगाना में माइनॉरिटीज का बजट 3,003 करोड़ रुपीस है। आप बताओ, 6 लाख करोड़ का बजट है, 1,000 करोड़ भी हमारा हिस्सा नहीं। तो क्या यह नाइंसाफी नहीं तो क्या इंसाफ है? आप बताओ। न सिर्फ ये, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए महाराष्ट्र में सिर्फ 120 करोड़ है। महाराष्ट्र में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 120, और हमारी रियासत तेलंगाना में 420 करोड़ है। और वक्फ बोर्ड को जो ग्रांट दी जाती है महाराष्ट्र में 10 करोड़, तेलंगाना में जो ग्रांट दी जाती है वक्फ बोर्ड को वो 120 करोड़। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन 500 करोड़, यहां पे बैंक लिंक सब्सिडी है। बैंक लिंक है मतलब बैंक से लिंक है। हमारे पास 450 करोड़ है, कोई बैंक से लिंक नहीं है। एक ही वक्त दे देते हैं, वो ले लेता है, कारोबार करता है और अपनी रोजी रोटी को जमाता है। ये काम है। रेजिडेंशियल स्कूल्स, क्या यहां पे एक भी मुस्लिम रेजिडेंशियल स्कूल है? आपको सुन के हैरत होगी, एक भी महाराष्ट्र में मुस्लिम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है। लेकिन मैं जहां से आया हूं वहां पर 950 मुस्लिम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस है। क्या यह काम नहीं? आप बताइए। उर्दू एकेडमी, मुफ्ती साहब आप खोल कर देखिए, यहां नौजवान है,
यहां प्रेस वाले भी हैं। महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी, आपके पास इंटरनेट है तो खोलकर देखिए, नाम तो उर्दू एकेडमी है, लेकिन उर्दू एकेडमी उर्दू में नहीं है, मराठी में है लिखा हुआ। उसका वेबसाइट खोलिए, वाह रे उर्दू एकेडमी, नाम तो उर्दू एकेडमी का है, लेकिन उर्दू में वेबसाइट भी नहीं है, लिंक भी नहीं है। और फिर यहां उर्दू एकेडमी को कितने देते हैं? 2 करोड़। हमारी रियासत में 12 करोड़। चलिए, रमजान में हम रोजा रखते हैं ना, हमारी रियासत में